जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 3 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 3 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तीन सितंबर के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 3 सितंबर के दिन लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 3 सितंबर के दिन लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के या तो ये आपकी कंडीशन हो सकती है कि आप अपने देखिए यहाँ पे या तो ये हो सकता है कि आप लोग फाइनेंशियली कुछ ना कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियली आप लोग बहुत ज़्यादा कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग पैसे बचाते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी सी कंजूसी से काम ले रहे हैं। या ये हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई पर्सन है जिसको आप अपने दिल में छुपा के रखना चाहते हैं। एंड ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर को लेके बेहद इनसिक्योर एंड पॉजेसिव हो रहे हैं। अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड यहाँ पर साइन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर्स 6, 8 एंड 10। 10 को आप अक्टूबर भी मान सकते हैं एंड 1 भी मान सकते हैं। ओके, 111 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 888, 666, यस। तो इस तरह के साइंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, या ये हो सकता है कि जब ये इनकी कोई जॉब हो सकती है जिसमें ये डेली अप डाउन करते हैं। एंड जब ये अप डाउन करते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के दौरान ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपसे जुड़े सॉन्ग सुनते हैं। या ये कहा जाए कि ये इनकी सोल ट्रैवल कर रही है, ये मैच्योर हो रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि ये आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये ट्रैवलिंग करके आपके पास आना चाहते हैं। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का रीबर्थ हो रहा है। अगर ये पहले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आता था सडनली, तो ये अब थोड़ा सा कूल, काम, बिल्कुल ही मतलब एक शांति प्रिय इंसान बन रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि इनके अंदर पहले अगर इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने को लेकर के करेज नहीं था। इनको लगता था कि जैसे ये रिलेशनशिप बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, ये बन नहीं पाएगा, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो अब इनके अंदर करेज आ रहा है आपको अपना बनाने के लिए, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि अगर देखिए यहाँ पर 6 एंड 8 भी आया है। एंड जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें ये छठे आठे का बोला जाता है। ओके, छठे आठे की जो बॉन्ड होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। यहाँ पे यिन एंड यांग भी हो सकता है। आप लोगों की पर्सनालिटी, आप लोगों की मेंटालिटी एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो सकती है। ओके, तो इस वजह से शायद इनको लगता था कि शायद आप लोगों का यूनियन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि रीज़न ये है कि जब आप खुश होते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं, जब वो खुश होते हैं तो आप नाराज़ हो जाते हैं। दोनों लोग कभी भी एक पेज पे रह नहीं पाते हैं। आपके मन में कुछ चल रहा होता है, इनके मन में कुछ और चल रहा होता है। ओके, तो वही चीज़ है कि इस चक्कर में चीज़ें लटकती बहुत हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब चीज़ें टफ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप इनको मिल जाते हैं तो वो चीज़ इनके लिए इतनी बड़ी होगी कि ये पूरी दुनिया में बताएंगे कि देखो मैंने ये पार्टनर हासिल कर लिया है। ओके, तो वैसे भी जो टफ चीज़ होती है उसी को पाने में कोई बात होती है। जो हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं, जो इजी चीज़ें हैं, उनको पाने में कभी किसी को कोई खुशी मिलती भी नहीं है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको पाना बहुत ज़्यादा टफ है। एंड टफ इसलिए नहीं है कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आप दोनों लोगों का नेचर ही एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो सकता है। एंड अपोजिट अट्रैक्ट्स।
ओके, जब अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है, लेकिन नेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इनको लग रहा है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। ओके, लेकिन उसके बाद भी इनको चाहिए तो वही, मतलब आप ही की नीड है इनको। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी से एडवाइस ले रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, आपका कोई लव्ड वन हो सकता है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि जैसे शायद आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वही जो चीज़ यहाँ पे आई थी। तो मुझे लग रहा है कि शायद पास्ट में आपने कोई और प्रोफेशन चूज़ किया था, कोई बिज़नेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, जहाँ पे आपको लगता था कि शायद आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं अपने नए काम को लेकर के। मुझे लग रहा है कि शायद आपने स्टार्टिंग कर दी है। एंड इसका रीज़न ये देखिए, आपका जो मेन नेचर है वो पैशन ही है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशनेट आप लोग हो सकता है मांगलिक हों, क्योंकि मांगलिक लोग सिर्फ इसीलिए नहीं होते हैं कि उनकी शादी डिले होती है। ये चीज़ भी होती है कि उनके अंदर पैशन बहुत तगड़ा होता है, वो जो चीज़ ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों ने, अब देखिए जो पैशनेट इंसान है वो जो भी काम करेगा उसमें अपना 100% देगा। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने शायद जहाँ पे काम स्टार्ट किया था वहाँ आपने काफ़ी कोशिश की थी कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन शायद वहाँ पे कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं थी, जिस वजह से आप अपना कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। अगर आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो डेफिनेटली दिक्कत तो होएगी ही। ओके, तो यस, देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। यहाँ पे हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है अबंडेंस है एंड टेम्परेंस भी आ चुकी हैं। मतलब ये कि अगर आप लोग बैलेंस में रहते हैं तो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग रहेंगी। एंड कहीं ना कहीं सूर्य देवता आ चुके हैं, तो आप मान के चलिए कि अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एनीथिंग, तो वो सारी चीज़ों के जाने का टाइम आ चुका है। एंड अगर आपकी तबीयत बहुत टाइम से गड़बड़ चल रही थी तो अब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। ओके, बट आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों आया है, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है, प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है, एंड मास्टर का कार्ड क्यों है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे डिप्रेस दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी ऐसा लग रहा है कि इनके पास तो लव का कप है, लेकिन इनको फील होता है जैसे इनके सच्चे प्यार की किसी को ज़रूरत नहीं है। ये आपसे जो लव करते हैं, इनकी लाइफ में कमी नहीं है ऑप्शंस की, लेकिन इनको वो नहीं चाहिए, इनको सिर्फ आप चाहिए। लेकिन शायद आप इनको कुछ ऑफ़र नहीं कर रहे हैं या इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके साथ ही अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। एंड ये डिप्रेशन से इन खुशियों में तभी आ पाएंगे जब आप इनके लव को रिसीव करेंगे, जब ये आपको अपना ऑफ़र देंगे एंड आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब तो इनकी लाइफ में खुशियाँ हैं। अदरवाइज़ ये डिप्रेस हो रहे हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में थे कि जो होगा देखा जाएगा, जो लिखा होगा किस्मत में वो मिलकर रहेगा। इस तरह की एनर्जीज़ में हो सकते हैं आपके पार्टनर। बट नाउ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के एंसेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा आप पर मेहरबान हैं। आपकी फैमिली में कोई डिजीज़्ड वन अगर हो सकता है तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। एंड हो सकता है कि ये चाहते हैं, मतलब ये जो आपके एंसेस्टर हैं वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको ट्रू लव मिले, आपकी भी हैप्पी फैमिली हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने को बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, एंड ये न्यू बिगिनिंग इनको चाहे कोई कितना भी रोके टोके, ये किसी की सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने जो डिसाइड कर रखा है वो ये करके रहेंगे। प्लेफुलनेस का कार्ड आ चुका है, तो आपके साथ लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रहे हों, किसी बात को लेकर के आपने बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर लिया हो सब कुछ, आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं, आप किसी तरह की नीड शो नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर इस सीरियसनेस की एनर्जी से निकल कर थोड़ी सी हंसी खुशी मजाक वाली एनर्जी में आना चाहते हैं।
क्योंकि ये जानते हैं कि सीरियस होकर के कुछ चीज़ें बेटर नहीं होती हैं। अगर आप चीज़ों में बहुत डीप में जाएंगे तो हमेशा नेगेटिविटी निकल के आती है, क्योंकि कुछ शिकायतें ये करेंगे, कुछ शिकायतें आप करेंगे, तो वो होते होते क्या हो जाएगा कि वो चीज़ें बैलेंस में नहीं आ पाएंगी। तो ये चाहते हैं कि हल्के फुल्के में चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। एंड डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है अब ये मैच्योर भी हो चुके हैं एंड आपके साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं पहले हो सकता है, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, गुस्से में आके डिसीज़न ले लेते थे, क्योंकि आपका नेचर एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो सकता है। ओके, आप दोनों लव करते हैं लेकिन नेचर बहुत डिफरेंट होने की वजह से कभी आप लोग एक जैसी सिचुएशन में रह ही नहीं पाते थे। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, ये आपको आपके साथ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते होंगे कि किसी तरह ये पर्सन मेरे अंडर में आ जाए, या ये बहुत सारे माइंड गेम खेलते थे। बट यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। इनको एहसास हो रहा है कि ये सारी चीज़ें बेकार की होती हैं, कोई किसी के अंडर या प्रेशर में कभी नहीं रहता है, ये सारी चीज़ें डिवाइन या डेस्टिनी पर डिपेंड होती हैं। तो ये सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये इनका लव आपको लेके बहुत प्योर है, बहुत इनसिक्योरिटी भी रहती है इनके अंदर, एंड ऐसा लगता है कि 24 घंटे आप इनके दिल और दिमाग पर सवार रहते हैं। तो जिस वजह से ये आपको इस तरीके से अपना बना के रखना चाहते हैं कि बिल्कुल आप पर अपना ही अधिकार चाहते हैं। ओके, तो आप देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपके मन में कोई भी फियर है, अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर डर है एंड आप लोग अपने पार्टनर के सामने क्लियर कट नहीं आ पाते हैं, या कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं, या आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी हो सकता है, आपकी हेल्थ को लेके भी हो सकता है, तो आप लोगों को अपने डर पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।